दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12 अगस्त 2020 यह हमारा दूसरा संभाषण है। आज के हमारे संभाषण का विषय श्री यंत्र एक महाविद्या या ठग विद्या। यह श्री यंत्र एक महाविद्या है या कोई ठग विद्या है। हम ऐसा क्यों अपनी विद्या को ठग विद्या कह रहे हैं? क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं। और कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो तो भी यदि हम उसका यूज नहीं जानते तो उसको बुरा कह सकते हैं। तो पहले संक्षेप में यह ले लेते हैं कि इसको ठग विद्या कई लोग कैसे कह देते हैं। यह एक ठग विद्या है। कैसे? ये कैसे कोई चीज़ ठग विद्या होगी यदि हम उसके असली स्वरूप को नहीं जानें। यदि हम बहरूपीय बनकर किसी चीज़ का दुरुपयोग करें तो हम कहेंगे कि ये ठग है। किसी आदमी ने संत के कपड़े पहन रखे हैं लेकिन वह असंत का काम कर रहा है, वह गलत काम कर रहा है, तो कह देंगे कि ये संत नहीं, ये ठग है। इसी तरह से सारी चीज़ों में ऐसा हो सकता है। अब ये जो हमारा श्री यंत्र है, ये श्री यंत्र एक 3 डायमेंशनल फार्मूला है। ये ब्रह्मांड का फार्मूला है जिससे ये हमारा दृश्य ब्रह्मांड संचालित होता है। यदि हम इसको जानें तो नहीं इसके अर्थ को, और इसका जो विज्ञान है उसको बिना पहचाने हुए और हम किसी को कहते हैं कि भाई देखो ये है अष्ट धातुकार, ये बना हुआ, ये इतने कार, ये ले लो, इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। तो उससे कष्ट दूर नहीं हो जाने वाले, क्योंकि वो उसको बनाने वाला ही कुछ नहीं जानता। वह तो अपना धंधा कर रहा है। 150 का उसने वो लिया, 2 से 4 से का बेच दिया, और जैसे लोग हज़ारों में बेचते हैं, और वह ठग विद्या हो गई, और वह ठग विद्या ही होगी। और इसमें एक बात यह है कि कोई आपको कोई चीज़ देता है, मान लो वह आदमी ठग नहीं है, और फिर भी आपको वो कोई चीज़ देता है कि भाई ये श्री यंत्र है, चाहे वो पेपर पर बना हुआ ही है, तो इसके प्रोसेस क्या है कि उसका यंत्र सही है, लेकिन वह यंत्र उसने वो दिया कि नहीं दिया। फिजिकली दे देना अलग बात है, उसने हृदय की गहराइयों से वो दिया कि नहीं दिया, एक बात। दूसरे, फिर आपने उसको लिया कि नहीं लिया। यदि आपने उसको ले करके भी श्रद्धा नहीं रखी तो भी वह काम नहीं करेगा। आपका विश्वास होना भी ज़रूरी है, और अकेला विश्वास ही नहीं, इसमें विज्ञान भी है। और यदि वह देने वाला ही उस विज्ञान को नहीं जानता तो लेने वाले पर वो क्या असर करेगा। दूसरे क्या है कि यह विज्ञान एक मॉडल है। ये जो श्री यंत्र है, दिस इज ए मॉडल, दिस इज ए ब्लूप्रिंट। ये एक नक्शा है, यह एक दरवाज़ा है उस ब्रह्मांड की शक्तियों को जानने का, उसमें प्रवेश करने का। ये जानना, अंदर जाना तो आपको है, मेहनत तो आपको करना है। आप ये समझो कि मुझे ये कागज़ का किसी ने दे दिया, या ये लोहे का, तांबे का, या इसका दे दिया और मेरी संकट दूर हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होंगे। यह तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अब आपको ऐसा करना है। चलो, ये क्लियर हुआ कि इसको कई लोग ठग विद्या क्यों कह देते हैं। हमारे कोई एक मित्र, कोई धूपर उन्होंने कहा था कि भाई मंगल ऐसा है, 4-5 लोग, ये बच्चे, ये झारखंड के बच्चे हैं, ये क्या है कि सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर बड़ी तकलीफ़ हैं, ये नंबर हैं, और इनको आप अपना श्री यंत्र भेज दो। हम ये कोई धंधा नहीं करते, फिर भी लोगों को कभी कभी सलाह दे देते हैं, और अपना पेपर श्री यंत्र भेज भी देते हैं, और अपने नियम इत्यादि बता देते हैं। परमात्मा की मेहरबानी है, वो कब मेहरबानी कर दे। लेकिन जब हमने उन लोगों को श्री यंत्र, पेपर श्री यंत्र भेजे, तो उन्होंने कहा था कि यह तो ठग विद्या है।
मैंने कि भाई ये अपन कोई धंधा नहीं कर रहे, ये तो किसी ने कहा था, मैंने आपको भेज दिया। चलो उसके बाद तो मैंने गांठ बांध ली कि भाई अननेसरी किसी को नहीं भेजना। कहते हैं कि किसी के आगे रोना अपने दिल खोना, वह वाली बात हुई। चलो आप सब मुझसे तो ज़्यादा समझदार हैं, अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि यह महाविद्या कैसे है। यह महाविद्या ग्रेट साइंस है कैसे, ये कैसे ये ग्रेट साइंस है, तो हम आपको संक्षेप में बताएंगे। वैसे तो इस दुनिया की हर एक चीज़ एक अनंत से जुड़ी है, इसलिए वो हर एक चीज़ के बारे में अनंत वास्तविकताएं हैं और अनंत उसका वर्णन किया जा सकता है। इस तरह से ये श्री विद्या, ये विद्या भी एक ग्रेट साइंस है, इन्फिनिट साइंस है ये। तो इसके बारे में भी कितना ही बोला जा सकता है, हम संक्षेप में अभी आपको 2, 5, 7, 10 मिनट में बताएंगे। धीरे धीरे फिर हम और भी बोलते रहेंगे। एक दिन पहले भी हमने बोला था और फिर बोलते रहेंगे। तो यह क्या है, यह क्या है कि दिस इज़ द मॉडल ऑफ एटम, दिस इज़ द मॉडल ऑफ ब्रह्मांडा, दिस इज़ द मॉडल ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में ये समाया हुआ है। हर चीज़ आप उठा के देख लो, किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी घटना को, किसी एक चौक के टुकड़े को, किसी बोर्ड को या किसी कलर को, किसी भी चीज़ को, उसमें आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, यह षड्यंत्र मिलेगा कि यह तो इनसे बना है। भाई ये कैसे मिलेगा, ये धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। आज हम थोड़ा बताते हैं, उससे भी कुछ समझ में आ जाएगा। जब ये हर चीज़ का बेसिक है, मॉडल है, उसका ब्लूप्रिंट है, तो ये तो काम करेगा। इट मीन्स एवरीथिंग। दूसरा, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स है, दिस इज अर्थमेटिक्स है, यह ज्योमेट्री है, यह ट्रिग्नोमेट्री है, यह एलजेब्रा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और जाने नहीं किस किस तरह का ये गणित है। देखिए ये अर्थमेटिक कैसे हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, और इस तरह से ये अंक विज्ञान को भी बताता होगा, बताता है। इसलिए ये अर्थमेटिक है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, और ये बड़े बड़े साइंसेज का मेल है। सी नंबर देखिए, हम संक्षेप में आप बताएंगे कि दिस इज़ द साइंस ऑफ लिविंग। यह एक जीवन का विज्ञान है कि जीवन कैसे जिया जाए, इसको अभी हम आपको बताते हैं थोड़ा ज़्यादा। और अच्छा, डी नंबर, दिस इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, PPF। दिस इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीनों एक ट्राइंगल के तीनों चीज़ इसी चीज़ को बताते हैं कि हर चीज़ 3 चीज़ हैं। ये काल भी तीनों से है, लेकिन मेनली दिस इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और देखिए, दिस इज दी प्लस माइनस एंड जीरो। ये सारा संसार प्लस माइनस और जीरो में विभक्त है। एक जीरो ही जीरो है, उससे फिर 3 चीज़ें पैदा होती हैं, और फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। और भाई क्या है F, this is that everything that we even cannot imagine. This is that everything that we cannot even imagine. यह वह चीज़ है, वह हर चीज़ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह क्या चीज़ है। वैसे तो हर चीज़ वही है, तो यह भी ऐसी है जी। दिस इज़ दी सीक्रेट साइंस। सीक्रेट साइंस कह लो तो सीक्रेट का क्या है कि आज सीक्रेट है, कल को सीक्रेट नहीं हो, तो ये समझ लो कि ये अद्भुत विज्ञान है। H, यह एक संकल्प विज्ञान है। यह एक संकल्प है। अब हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा सा इसका ज़्यादा वर्णन करेंगे इन पॉइंट्स में कि हाउ दिस इज़ दी साइंस ऑफ लिविंग।
ये सी नंबर, दिस इज द साइंस ऑफ लिविंग। हाउ, दिस इज, यह एक संकल्प है, दिस इज ए डिटर्मिनेशन, ये संकल्प है। ये हाउ कैसे है, यह बड़ा हमको आपको काफ़ी स्टडी करना है। मैंने थोड़ा बहुत किया, देखो मैंने इसको काफ़ी देखा है, लेकिन ये अनंत शक्ति का ज्ञान का भंडार है, इसका कोई अंत नहीं। कोई इसका कोई टुकड़ा पाता है, कोई टुकड़ा पाता है। कोई श्रीमंत्र वाले से पास जाओगे, वो अलग नियम बताएगा, अलग शक्तियाँ बताएगा, मैं कुछ बताऊंगा। मुझे जो ये विज्ञान दिया है, जैसा मैं अपने चैनल पर बोलता रहता हूँ, मुझे सीधा भगवान ने दिया है, और इसके अर्थ भगवान ने बताए।